मैंडेटरी पावर प्ले पहला ओवर रहेगा और उसके बाद बैटिंग पावर प्ले भी रहेगा जो कि बल्लेबाज कभी भी ले सकते हैं। 30 गज के दायरे में देखिए किस तरह से यहाँ पे फील्डिंग सजाई गई है। गली की दिशा में एक फील्डर तैनात, शॉर्ट पॉइंट, बैकवर्ड पॉइंट, शॉर्ट कवर, मिड ऑफ और उसी के साथ साथ एक शॉर्ट स्क्वायर लेग, एक शॉर्ट मिड विकेट। जी हाँ, अंपायर जी का इशारा। मैच यहाँ पे शुरू होता हुआ पहला ओवर लेके आए हैं विवेक चिंदरकर, राइट आर्म ओवर द विकेट। पहली गेंद हाफ वॉली बनाकर सीधे बल्ले से खेला है, बॉलर के सर के ऊपर से गेंद तीर की तरह सीधा ये छक्का। छक्के से स्वागत किया है मसूद गजगे ने। पहली गेंद पर मैच के पहले बॉल पर यहां पे छक्का, फिर से एक बार डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में गेंद हवा के रास्ते से सीमा रेखा के बाहर तो चली गई है। जी हां, यहां पे अंपायर जी का इशारा 6 रनों का। बैक टू बैक दूसरा छक्का, मसूद गजगे ऑन द फायर। धन्यवाद डीजे। विवेक चिंदरकर हालांकि बहुत ही कमाल के ये गेंदबाज है, मगर आज मसूद गजगे के सामने बहुत ही निष्प्रभ नजर आ रहे हैं। पहली 2 गेंदों को उड़ाया था मैदान के बाहर और 12 रन वसूल किए हैं। फिर से एक बार हवा के रास्ते से खेला है, कवर के ऊपर से 30 गज का दायरा मौजूद था, डीप कवर खाली, पूरा फायदा मिलेगा बल्लेबाज मसूद को। गेंद फिर से एक बार वन बाउंस सीमा रेखा के बाहर, 4 रन के लिए। धन्यवाद डीजे। 16 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं पहले 3 गेंदों में। कमाल की शुरुआत महर 11 टेम्पाला की जानिब से मसूद गजगे अपने स्टाइल से करते हुए। ये लीजिए फिर से एक बार मसूद आग की तरह बरसते हुए, एक के बाद एक बड़े स्ट्रोक। इस मर्तबा गेंद मिड विकेट सीमा रेखा के बाहर, 6 रन। धन्यवाद डीजे। मैं अक्सर कहता हूं दोस्तों कि नजरें मिलते ही दिल दिया नहीं जाता, नजरें मिलते ही दिल दिया नहीं जाता और आगाज को अंजाम बनाया नहीं जाता। यहाँ पे आगाज को ही अंजाम बनाना चाहते हैं मसूद गजगे। कुछ अलग सोच से बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं, तोड़ फोड़ बल्लेबाजी यहाँ पे नजर आ रही है। हर गेंद के ऊपर बड़ा स्ट्रोक, हर गेंद के ऊपर प्रहार। फिर से एक बार मिलेंगे यहां पे 6 रन, कमाल का स्ट्रोक। धन्यवाद डीजे। बहुत ही अद्भुत यहां पे बल्लेबाजी, ऑस्टानिशिंग बल्लेबाजी, आश्चर्यकारक बल्लेबाजी। पहले 5 गेंदों में 5 बड़े स्ट्रोक, 4 छक्के और एक चौके की सहायता से रनों की संख्या को पहुंचा दिया है 28 पर। 28 रन 5 गेंदों में ही जुटा लिए हैं। करे तो क्या करे, इसी विवंचना में गेंदबाज अब यहां पे घिर चुके हैं। मसूद गजगे के सामने पूरी तरीके से हतबल यहां पे नजर आ रहे हैं। जी हां, फिर से एक बार सही नसीहत और वही नतीजा, ये 5वां छक्का पहले ओवर का। धन्यवाद डीजे। और मसूद वो पहले बल्लेबाज यहां पे हो चुके हैं जिन्होंने इस प्रतियोगिता में बैक टू बैक 3 छक्के लगाने का कारनामा अंजाम दिया है। और कूका कैफे की जानिब से एक कूपन उनको दिया जाएगा और वो कूपन लेकर उन्हें रॉयल कूका प्रदान किया जाएगा। बहुत बहुत अभिनंदन मसूद। पहले ओवर की समाप्ति हो चुकी है, 34 रन खर्च किए हैं विवेक चिंदरकर ने। जी हाँ, यहाँ पे बैटिंग पावर प्ले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने लिया है। और एक खुश खबर है सभी कोकण वासियों को, जमील काजी
जमील काजी इनकी बेटी हुमेरा काजी, जो कि पहली ऐसी लड़की है जिनका सिलेक्शन हुआ है आईपीएल में, मुंबई इंडियंस टीम में आईपीएल खेलने के लिए। हुमेरा काजी। इस बीच नए गेंदबाज सतीश पाटिल एज आइकॉन के रूप में खेल रहे हैं। अराई वालवटी और तालुका श्रीवर्धन से बिलोंग करने वाला ये खिलाड़ी बहुत ही अच्छी गेंदबाजी है, उसी के साथ अच्छी बल्लेबाजी कर सकते हैं। आज यहाँ पे वापसी करनी होगी, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जी हाँ, ऑफ स्टंप के बाहर ललचाया था बल्लेबाज वलीद को। बहुत ही बढ़िया सटीक निशाने पे गेंद, ठिकाने पे गेंद थी। वलीद के पास ज़्यादा मौका नहीं था। वलीद ने ढीले हाथों के साथ यहाँ पे खेलना मुनासिब समझा, मगर फॉलो थ्रू में सतीश की अच्छी फील्डिंग और इसी वजह से रन लेने की हर गुंजाइश को खारिज कर दिया है। बिंदी गेंद के साथ शुरुआत की है सतीश ने। फिर से एक बार सतीश, आहा, लेग स्टंप उड़ाना चाहते थे और ग्लांस करने का प्रयास किया था, अपने कलाई को रोल कर दिया था, मगर गेंद और बल्ले की कोई मुलाकात नहीं। लेग स्टंप को छोड़ती हुई गेंद विकेट कीपर के हाथों में, अंपायर जी ने उसे वाइड करार दिया। वाइड के रूप में एक अतिरिक्त रन यहाँ पे मिलेगा। 35 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। दूसरा ओवर प्रगति पर। कुल मिला के 5 ओवर का ये मुकाबला। टॉस जीतने के बाद यहाँ पे जीजा इंटरप्राइजेस आगरदांडा टीम ने फील्डिंग करने का फैसला किया, मगर ये फैसला थोड़ा सा चिंता करने वाला मुझे लगता हुआ, क्योंकि इस बीच जो रन यहाँ पे बरसते हुए दिखाई दे रहे हैं। पहले ओवर में 34, मगर सतीश ने इस ओवर में अब तक तो बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की है, कमबैक किया है। पहले 2 गेंदों में मात्र 2 ही रन खर्च किए हैं, बल्लेबाजों को बड़े स्ट्रोक से महरूम किया है। जोरदार अपील पगबदा के लिए, बीचों बीच हालांकि थे, मगर मेरे ख्याल से यहाँ पे हाइट का मसला होगा, क्योंकि जब भी पगबदा के लिए अपील किया जाता है तो अंपायर जी देखते हैं कि गेंद कहाँ पे पिच हुई है, गेंद कहाँ पे जा रही थी, उसकी दिशा क्या थी और गेंद में उछाल कितनी थी। यहाँ पे शायद उछाल का मामला होगा, इस वजह से अंपायर जी ने इस अपील को सिरे से खारिज कर दिया। हाँ, फिर से एक बार टिकाने पे वाइड यॉर्कर, वाह, वेरी वेल डन, कमाल की गेंदबाजी, अच्छी सोच के साथ। अब यहाँ पे सतीश देखिए विकेट चटकाने के चक्कर में बिल्कुल नहीं है। वो चाहते हैं कि यहाँ पे बड़े स्ट्रोक से बल्लेबाजों को वंचित रखे और रनों की संख्या को कुछ हद तक यहाँ पे लगाम लगाए। इसी सोच के साथ गेंदबाजी हो रही है। फुलर लेन डिलीवरी बार बार, और वो भी ऑफ स्टंप के बाहर। जी हाँ, फिर से एक बार देखिए परफेक्ट यॉर्कर, ढीले हाथों के साथ शॉट मिड विकेट की दिशा में खेला था। अच्छी फील्डिंग मगर खराब थ्रो। अगर सीधा निशाना होता तो शायद यहाँ पे रनआउट का खतरा मंडरा रहा था। 1 रन चुरा लिया वलीद ने। वलीद पहुंचे 2 पर। टीम का स्कोर जा पहुंचा है 38 रन। दूसरे ओवर की 1 गेंद अभी भी शेष। पहला ओवर काफी महंगा, मगर दूसरा ओवर काफी नपातुला। कसावट भरी गेंदबाजी, अनुशासित गेंदबाजी, नपीतुली गेंदबाजी सतीश द्वारा। आहा, हवा में खेलने पर मजबूर कर दिया है मसूद गजगे को जीवन दान। वाह, इस तरह की फील्डिंग, इस तरह का खेल और इस तरह का अप्रोच बिल्कुल आपको यहां से बाहर जाने के लिए काफी हो सकता है। बहुत ही खराब फील्डिंग, क्योंकि ये आसान सा कैच था, इससे आसान क्या होगा। सतीश पाटिल ने जो मेहनत की है उस मेहनत के ऊपर आपने पानी फेरा है। सतीश ने इस ओवर में मात्र 5 रन खर्च किए हैं। जीवन दान के रूप में 1 रन भी मिला और विकेट भी उन्होंने अपने हाथों से गंवाया है, वरना यहाँ पे सतीश मात्र 4 ही रन खर्च करते हुए नजर आते। मगर फिर भी सतीश की तारीफ तो बनती है, काबिल तारीफ यहाँ पे गेंदबाजी उन्होंने की। पहले ओवर में मात्र 5 रन खर्च किए। देखते देखते 2 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 39 रन ऑन स्कोर कार्ड। तकरीबन 19.50 के औसत से यहाँ पे रन बनाए हैं। जो औसत बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा था, उसके ऊपर लगाम लगाने की कोशिश की और उसमें पूरी हद तक सफल भी रहे हैं। इस बीच अपना निजी पहला और टीम की तरफ से तीसरा ओवर लेके आए हैं प्रथमेश को भी सतीश पाटिल ने जिस तरह की गेंदबाजी की उसी तरह से गेंदबाजी करनी होगी और बल्लेबाजों को बड़े स्ट्रोक से यहाँ पे वंचित रखना होगा। आउटसाइड दी ऑफ स्टंप प्रथमेश भटक गए।
और अंपायर जी ने अपने हाथों को जमीन से समांतर फैलाया है, इशारा कर दिया है वाइड का। वाइड के रूप में एक अतिरिक्त रन। रनों की संख्या हो चुकी है 40 रन, 40 फॉर नो लॉस। मसूद गजगे 5 छक्के और एक चौके के सहायता से स्ट्राइकिंग एंड पर बल्लेबाजी करते हुए एक जीवन दान भी मिला, और जीवन दान अक्सर बहादुर बल्लेबाजों को मिलता है, क्योंकि अक्सर कहा जाता है किस्मत अक्सर बहादुरों का साथ देती है। दूसरा रन चुराने की कोशिश, हाथों हाथ ये दूसरा रन चुरा दिया। हालांकि डेंजर जोन पर वलीद दौड़ रहे थे, मगर अपने विकेट की कीमत वो जानते हैं, फिर भी यहाँ पे दूसरा रन लेने की कोशिश, और स्ट्राइकिंग एंड पर मसूद गजगे को लाने का यहाँ पे प्रयास नजर आया। इन 2 रनों के साथ रनों की संख्या में इजाफा, 42 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। दस गेंदों में 38 रन बनाकर मसूद गजगे खेल रहे हैं। मसूद गजगे को भी अपना व्यक्तिगत आधा सैकड़ा 50 रन 50 यहाँ पे कंप्लीट करने का मौका जरूर है उनके पास। क्या यहाँ पे आधा शतक पूरा करेंगे? 43 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं कुल मिला के, मगर वलीद मात्र 2 रनों पर खेल रहे हैं। जी हाँ, वलीद ने इस मरतबा जोरदार प्रहार तो किया है, मगर डीप स्क्वायर लेग में बहुत ही बढ़िया कैच, और इसी के साथ ये पहला झटका लगता हुआ महर 11 टेम्पाला को वलीद के रूप में। और सारे भारतीयों के लिए एक बुरी खबर भी है, क्योंकि जसप्रीत बुमराह आईपीएल में नहीं खेल पाएंगे चोट की वजह से। तकरीबन 5 महीने वो बाहर रहेंगे, और उसी वजह से एशिया कप भी नहीं खेल सकेंगे। और जो अंतिम मुकाबला है टेस्ट क्रिकेट का, वर्ल्ड टेस्ट क्रिकेट का फाइनल मैच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, वो भी नहीं खेल पाएंगे, क्योंकि टीम मेंबर ने यहाँ पे ये रीज़न बताया है कि उन्हें जो इसके बाद जो आने वाला विश्व चषक है उसकी तैयारी के लिए उन्हें आराम दिया जा रहा है, उसी के साथ चोट को संभलने के लिए उन्हें जो मौका दिया जा रहा है। 45 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। जी हाँ, इस मरतबा ऑफ स्टंपर सफल होकर उस गेंद को बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में खेलने की कोशिश कर रहे थे। गेंद ने बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लिया था, एक ही रन यहाँ पे मिलेगा। अचानक देखिए रनों की संख्या के ऊपर रोक लगाने पर मजबूर हो चुके हैं, क्योंकि बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी हो चुकी है सतीश और प्रथमेश के द्वारा। सतीश ने मात्र 5 रन खर्च किए थे, और प्रथमेश भी यहाँ पे बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी करते हुए, क्योंकि बड़े स्ट्रोक से यहाँ पे वंचित किया है बल्लेबाजों को। अच्छी गेंद के साथ यहाँ पे फिनिश किया है, अंतिम गेंद बिंदी, और इसी के साथ ओवर की समाप्ति। 3 ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या 46 रन। पहले ओवर में 34 रन खर्च किए थे विवेक चिंदरकर ने, उसके बाद सतीश आए, सतीश ने कमबैक दिलाया अपने टीम के लिए, मात्र 5 रन खर्च किए। उसके बाद प्रथमेश आए तीसरे ओवर के लिए, और प्रथमेश ने भी बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी करते हुए मात्र 7 रन खर्च किए। सेट बल्लेबाज मसूद गजगे को थोड़ी सी यहाँ पे लगाम लगाई है, उसी के साथ रईस उनके साथी बल्लेबाज, जो कि 3 गेंदों का सामना करते हुए मात्र 2 रन पर खेल रहे हैं। दोनों भी बड़े बल्लेबाज है, नामचीन बल्लेबाज है, बड़े स्ट्रोक खेलना जानते हैं, मगर यहाँ पे काबिल तारीफ गेंदबाजी देखने को मिली सतीश और प्रथमेश की जानिब से।
फिर से एक बार आए हैं सतीश अपना निजी दूसरा ओवर लेके। जी हाँ, लेग स्टंप उड़ाना चाहते थे, उस गेंद को छोड़ दिया था। 1 इंच दूरी से ये गेंद निकल गई, वरना ये खंबा उखाड़ सकते थे। वाइड का इशारा अंपायर जी का। इस 1 रन के साथ रनों की संख्या में इजाफा, 47 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। चौथा ओवर प्रगति पर, कुल मिला के 5 ओवर का ये मुकाबला है। मुरुड जंजीरा क्रिकेट एसोसिएशन की जानिब से एक बहुत ही शानदार, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही खूबसूरत ये टूर्नामेंट। सारे लेजेंडरी क्रिकेटर टेनिस क्रिकेट के प्रति लगाव और टेनिस के क्रिकेट को एक आला दर्जे का मकाम देने की कोशिश उनकी जानिब से होता हुआ दिखाई दे रहा है। 6-6 ओवर का मैच, कम से कम 5-5 ओवर का ये मैच यहाँ पे हमें देखने को मिला। और आज के दिन का ये 8वां मैच, इस प्रतियोगिता का ये पहला दिन और ये 8वां मैच यहाँ पे जारी है। सतीश लगातार 3 गेंदें यहाँ पे वाइड करते हुए नजर आए। आखिरकार खंबा उखाड़ दिया, इसी की कोशिश कर रहे थे। परफेक्ट यॉर्कर और 2 टांगों के बीच में से गेंद निकल गई और सीधा स्टंप से जाके टकराई और ये लगता हुआ महर 11 टेम्पाले को दूसरा झटका। फोर्टी 49 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। चौथा ओवर यहाँ पे प्रगति पर। सतीश हालांकि लगातार कोशिश कर रहे थे और आखिरकार उन्हें उनके हाथ कामयाबी मिलती हुई। इस बीच नए बल्लेबाज मुशर्रफ गजगे स्ट्राइकिंग एंड पर। जी हां, अच्छी गेंद थी, ढीले हाथों के साथ उस गेंद को पॉइंट की दिशा में ढकेला। पॉइंट में फील्डर तैनात थे, मगर 1 रन लेने का यहां पे मौका। 50 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं महर 11 टेम्पाला के। 50 अप, बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी। इस बीच हवा में गेंद लॉन्ग ऑफ की दिशा में और बहुत ही बढ़िया कैच, और इसी के साथ रईस भी मैदान से बाहर। ये लगता हुआ महर 11 टेम्पाले को तीसरा झटका रईस के रूप में। सतीश ने भी बहुत ही बढ़िया जबरदस्त गेंदबाजी की है। पहली 3 गेंदें खराब थी, वाइड के रूप में लेग स्टंप के बाहर भटकते हुए नजर आए, मगर उसके बाद एक विकेट चटकाया मसूद गजगे का। उसके बाद 1 रन यहाँ पे मिला, मगर फिर से एक बार यहाँ पे विकेट चटकाया है। यानी पहले 3 गेंदों में 4 रन खर्च करते हुए 2 बल्लेबाजों को चलता किया है सतीश ने। 50 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। और इस बीच नए बल्लेबाज आए हैं माज खतीब स्ट्राइकिंग एंड पर। सतीश का सामना करने के लिए तैयार, मगर इस पर दबाव ओवर पिच गेंद हाफ वॉली बनाकर हाई बैकलिप के साथ उस गेंद को उछाल कर खेला है डीप मिड विकेट सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए। धन्यवाद डीजे। इस छक्के की सहायता से रनों की संख्या छलांग लगाकर जा पहुंची है 56 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। चौथा ओवर प्रगति पथ पर।
सतीश के रूप में। सतीश बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी कर रहे थे, मगर एक ओवर पिच गेंद करने की सजा यहां पे उनको मिलती हुई। फिर से एक बार सतीश, हाँ ये परफेक्ट यॉर्कर था, दो टांगों के बीच में उसे हेलीकॉप्टर बना कर उड़ाने की कोशिश थी, मगर गेंद ने बल्ले का बाहरी सिरा लिया। गेंद गली की दिशा में ट्रैवल कर रही थी। इस बीच दोनों भी बल्लेबाजों ने एक रन यहां पे मुकम्मल कर लिया है और रनों की संख्या को पहुंचा दिया है 57 रन इस ओवर की। से एक बार भटकते हुए सतीश लेग स्टंप के बाहर भटके, अंपायर जी ने दिए फटके। एक अतिरिक्त रन, 58 रन स्कोर कार्ड पर। बहुत ही अच्छा स्ट्रोक जरूर, क्योंकि दो खिलाड़ियों के बीच में जो गैप था उस गैप को ढूंढा है मुशर्रफ गजगे ने। वन बाउंस गेंद सीमा रेखा के बाहर, दर्शक दीर्घा में 4 रन के लिए। सतीश ने पहले ओवर के मुकाबले में ये ओवर काफी खर्चीला किया है। इस ओवर में 16 रन उन्होंने खर्च किए। दो बल्लेबाज जरूर इस ओवर में उन्होंने आउट किए हैं। कुल मिला के रनों की संख्या 62 रन। अब यहाँ पे मेहर 11 टेम्पाला की स्थिति बहुत ही अच्छी नजर आ रही है, मजबूत स्थिति में नजर आ रहे हैं, क्योंकि पहले 4 ओवर में 62 रन स्कोर कार्ड पर। अभी भी एक ओवर आना बाकी है। अंतिम ओवर के लिए नए गेंदबाज दीपक जाधव। देखिए अलग अलग प्रोनाउंसिएशन होता है, जाधव और जाधव। महाराष्ट्र में जाधव कहा जाता है, यूपी में जाधव कहा जाता है। जी हाँ, इस मरतबा क्या कमाल का स्ट्रोक था, मगर फील्डर को ढूंढ लिया। माज खतीब मैदान से बाहर। चौथा झटका लगता हुआ माज के रूप में मेहर 11 टेम्पाला को। माज आउट होने के बाद मुशर्रफ गजगे का साथ निभाने के लिए नए बल्लेबाज सादिक। मुशर्रफ 2 गेंदों में एक चौके के सहायता से 5 रन बनाकर नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर, जबकि सादिक स्ट्राइकिंग एंड पर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। 5 गेंदे अभी भी शेष, 62 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। पहले ओवर में बहुत सारे रन खर्च किए थे विवेक चिंदरकर ने, 34 रन, और इसी वजह से ये हालात हमें यहाँ पे नजर आ रहे हैं जीजा एंटरप्राइजेस अगरदंडा के। अच्छी गेंदबाजी, शानदार। दीपक अपनी टीम की नैया को किसी तरह से संवरते हुए, और जो बूझता हुआ दीपक है उस लौ को यहाँ पे चलाते हुए, क्योंकि पहली 2 गेंदें उन्होंने बिंदी की है, 1 विकेट उन्होंने चटकाया। कमाल, बहुत ही बढ़िया। ये देखिए फिर से एक बार ऑफ स्टंप पर यॉर्क करने का प्रयास था, वाइड यॉर्कर करने की कोशिश। अच्छी सोच, और उसी के साथ यहाँ पे अपनी सोच को एग्जीक्यूट भी बहुत ही बढ़िया तरीके से किया है। अगर पहला ओवर खराब नहीं होता तो ये मैच अगरदंडा को भी आसानी के साथ इस मैच में वापसी होने की संभावना होती है। हालांकि अभी भी इस मैच में वापसी की है। 2 ओवर खराब जरूर हुए हैं, मगर तीसरा ओवर भी ये बहुत ही अच्छा घटता हुआ। देखिए फिर से एक बार परफेक्ट यॉर्कर था, मगर मुशर्रफ गजगे ने हेलीकॉप्टर बनाकर उस गेंद को बहुत ही खूबसूरती के साथ खेला था, और उतनी ही चतुराई के साथ दूसरा रन भी यहाँ पे मुकम्मल। 5 ओवर का ये मैच है, और सूरज अब धीरे धीरे ढलता हुआ नजर आ रहा है। कुछ देर के बाद सूरज गुरूब हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा बैड लाइट होगा क्या, सवाल निशान जरूर है, और उसका असर बल्लेबाजों के ऊपर होगा क्या। क्या ये टॉस जीतने के बाद उन्होंने जो फैसला किया फील्डिंग करने का, ये सही फैसला था क्या, ये भी सवाल है निशान। 4 गेंदें हो चुकी है 65 रन स्कोर कार्ड पर, यानी कुछ हद तक मैं कहूंगा यहाँ पे रोक लगाई है, मैच में वापसी दिलाई है। हालांकि अभी भी इस मैच को जीता जा सकता है अगरदंडा टीम को, क्योंकि गेंदबाजों ने कमाल की गेंदबाजी की है। पहले ओवर में 34 रन आने के बावजूद
किसी भी तरह से अपने एटीट्यूड में कम यहाँ पे कमी नहीं आने दी। देखिए फिर से एक बार कमाल की गेंद, मुशर्रफ गजगे को चखा दिया, परफेक्ट यॉर्कर फिर से एक बार देखने को मिला। एक बिंदी गेंद, 65 रन ऑन स्कोर कार्ड, अंतिम एक गेंद, यानी ये मैच कंट्रोल में हम कह सकते हैं, क्योंकि इस मैदान के मद्देनजर यहाँ पे 12 रन के औसत से या 13 रन के औसत से रन बनाना इतना मुश्किल भी नहीं है। जी हाँ, इस मरतबा देखिए थोड़ा सा फंबल, थोड़ा सा हड़बड़ाहट, हिचकिचाहट, और बल्लेबाज यहाँ पे एक के बाद एक रन चुरा रहे हैं। ओहो, देखते देखते 4 रन ले लिए, 5वें रन के लिए भी दौड़ पड़े हैं, मगर ये 5वां रन मुकम्मल नहीं हो सकता। 5वें रन के लिए मुशर्रफ गजगे आखिरकार रन आउट होकर मैदान से बाहर आएंगे, मगर पहली मर्तबा इस प्रतियोगिता में 4 रन इस जोड़ी ने दौड़कर मुकम्मल कर लिए हैं। बहुत ही बढ़िया शानदार रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों भी बल्लेबाजों में। देखते देखते यहाँ पे 69 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। अब जीतने के लिए निर्धारित 5 ओवर के इस मुकाबले में 70 रनों की जरूरत। 70 रन यहाँ पे बन सकते हैं, क्योंकि हवा का फ्लो हम देख सकते हैं, पूरब से पश्चिम तक बहता हुआ राइट हैंडेड बल्लेबाजों के लिए एडवांटेज है, और इसी वजह से हर ओवर में अगर 2 बड़े स्ट्रोक आते हैं तो अगर द अंडर टीम जीजा इंटरप्राइजेस भी इस मैच को जीत सकती है। तो चलिए दोस्तों, मैच जब तक शुरू होता है तब तक मैं आप सभी को फिर से एक बार ले चलूंगा हमारे साथी कमेंटेटर अफान आरिफ के पास। धन्यवाद। हेलो। तो चलिए, जब तक फील्ड सजती है, ओपनिंग पैर जल्द से जल्द बीच मैदान की तरफ जाए। और कल सुबह जो पहला मुकाबला खेला जाएगा अनाब 11 नांदगांव बनाम सहारापेट मुरुड, मैं दोनों टीम के ऑनर और कैप्टन से गुजारिश करता हूं कि वक्त जो दिया गया है परफेक्ट 9:10 पे वो मुकाबला शुरू होगा, ये बात को नोट कर ले। 9:10 पे मुकाबला शुरू होगा, आपको रिपोर्टिंग टाइम 9 बजे करना है प्लीज। दोनों ही टीम के कैप्टन अनाब 11 नांदगांव बनाम सहारापेट मुरुड। तो चलिए मैच को जल्दी शुरू किया जाए। दूसरी इनिंग का खेल शुरू हो रहा है। पहले इनिंग में बल्लेबाजी करते हुए महर 11 टेम्पाला ने बनाए थे दोस्तों 69 रन। 70 की विन रहेगी 70 की विन रहेगी मैच में। सत्तर रन बनाने हैं इस मुकाबले में, तो देखना होगा। चलिए दूसरी इनिंग का खेल अब शुरू होने जा रहा है। लकी ड्रॉ में दोस्तों एक शानदार साइकिल देखी जा सकती है, सिर्फ 20 रुपए का कूपन रहेगा। जो भी अपना लक आजमाना चाहता है, आखिरी दिन फाइनल मुकाबले के बाद लकी ड्रॉ को खोला जाएगा। तो जो किसी को भी कूपन लेना है वो अयमन दखनी और तौसीफ साउरी से कांटेक्ट कर ले। आज का दिन इस इनिंग के बाद समाप्त होगा। कल सुबह पहला मुकाबला होगा। दोनों ही टीम के कैप्टन अनाब 11 नांदगांव बनाम सहारापेट मुरुड। अपनी टीम यहाँ पे हाजिर रखना है। 9 बजे की रिपोर्टिंग टाइम रहेगी। 10 बजे पहली गेंद, 9:10 पे पहली गेंद होगी। इस बात को नोट कर ले दोनों ही टीम के कैप्टन और ऑनर। तो चलिए मैच की तरफ चलते हैं। दूसरी इनिंग का खेल शुरू होने जा रहा है। पहली ओवर का जिम्मा लिए गेंदबाज
मसूद गज के बॉलिंग के निशान पे। इस बार देखिए पटकी हुई गेंद, जरूरत है अच्छे अंदाज में उसे हुक कर दिया था, गेंद जाती हुई डिक्लेयर जोन में, अंपायर जी का इशारा आता हुआ 1 रन का। इस 1 रन से अकाउंट जरूर ओपन हुआ। जबकि अगर बल्लेबाज की बात की जाए तो स्ट्राइक एंड पे रहेंगे आशीष, नॉन स्ट्राइक पे रहेंगे सतीश। सतीश ने बेहतरीन बल्लेबाजी की थी, अच्छी गेंदबाजी की थी पिछले मुकाबले में। इस मुकाबले में जरूरत है अच्छी बल्लेबाजी की। क्या मसूद पिछले मुकाबले की जैसी गेंदबाजी करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। इस बार देखिए बेहतरीन गेंद, उंगलियां फिरा दी थी गेंद पर, गेंद पड़ने के बाद ऑफ साइड, दो ऑफ स्टंप बाहर निकल रही थी, शफल होके खेलना चाहते थे, अंपायर जी का इशारा आता हुआ बल्लेबाज बीट, विकेट कीपर बीट और 22 की सूरत में 1 रन जरूर मिला। इस 1 रन की मदद से स्कोर में इजाफा, स्कोर जा पहुंचा 2 रनों पर। आए हुए दर्शकों को बता तो चलो, टॉस जीता था इस मैच में जीजा इंटरप्राइजेस अगरडंडा टीम ने और फील्डिंग करने का फैसला किया था। पहले बल्लेबाजी करते हुए माहिर 11 टेम्पाला ने बनाए थे दोस्तों 69 रन। 70 रन बनाना है इस मैच को जीतने के लिए। ऐसे में पहली ओवर का जिम्मा लिए गेंदबाज मसूद गद के बॉलिंग के निशान पर, राइट अमोर द विकेट। इस बार देखिए शफल होके खेला जरूर है, गेंद जाती हुई कॉर्नर बाउंड्री लाइन के ऊपर से 6 रनों के लिए। कम ऑन डीजे। तो यहां पे देखिए सतीश के बल्ले से आता हुआ एक जबरदस्त 6। इसी तरह की बल्लेबाजी के लिए ये खिलाड़ी जाना जाता है, मैन फ्रॉम वालवटी, एक जबरदस्त ऑलराउंडर खिलाड़ी दोस्तों। शिखर वालवटी का ये खिलाड़ी है, अच्छा परफॉर्मेंस देता है हमेशा अपनी टीम के लिए। इस वक्त आइकॉन की सूरत में इस टीम में आया है। अच्छी शुरुआत जरूर हुई है। पहली ओवर की अगर बात की जाए तो 2 गेंदें अच्छी रही, तीसरी गेंद बेहतरीन करने की कोशिश जरूर थी, लेकिन अच्छे अंदाज में उसे खेला था सतीश ने, शफल होके अच्छे अंदाज में शॉट लगाया था। 6 रन हासिल हुए उस गेंद पर। राइट आर्म ओवर द विकेट से गेंदबाज मसूद गद के दौर पर है। इस बार देखिए पटकी हुई गेंद, जरूरत है अच्छे अंदाज में उसे खेल दिया, गेंद जाती हुई थर्ड मैन रीजन में। जब तक खिलाड़ी गेंद को फील्ड करते, थ्रो करते, दोनों ही बल्लेबाजों के पास मौका था स्ट्राइक को रोटेट करने का, 1 रन हासिल करने का। इस 1 रन की मदद से स्कोर में इजाफा होता हुआ हमारे साथी स्कोरर बताते हुए स्कोर की संख्या जा पहुंची इस वक्त 9 रनों पे। पहले ओवर का खेल चलता हुआ मसूद आए थे पहली ओवर में, राइट आर्म द विकेट। इस बार देखिए धीमी गति की गेंद, इस बार भी हल्की सी उंगलियां फिरो दी थी गेंद पर, गेंद पड़ने के बाद ऑफ साइड, दो ऑफ स्टंप बाहर जा रही थी, बल्ले के निचले भाग से लगने के बाद गेंद वहीं पे लुढ़क गई। जब तक खिलाड़ी गेंद को फील्ड करते, थ्रो करते, दोनों ही बल्लेबाजों के पास मौका था स्ट्राइक को रोटेट करने का। इस 1 रन की मदद से स्कोर में इजाफा होता हुआ स्कोर जा पहुंचा इस वक्त डबल फिगर में 10 रनों पर। अच्छी शुरुआत कही जा सकती है। 70 रन के जवाब में 5 ओवर का यह मुकाबला, राइट अमोर द विकेट। इस ओवर में फिर से एक मर्तबा, इस बार भी देखिए चेंज ऑफ फेस, धीमी गति की गेंद चकमा देती हुई चली गई बल्लेबाज को विकेट कीपर के दस्तानों में। 1 ओवर की समाप्ति। स्कोर की अगर बात की जाए तो 10 रन स्कोर कार्ड पे लग चुके हैं। अच्छी बल्लेबाजी भी हुई इस ओवर में। अगर बात की जाए तो एक शानदार छक्का जरूर लगा, इसी के साथ अच्छी गेंदबाजी भी हुई इस ओवर में। छक्का लगने के बाद अच्छा कमबैक, अच्छी वापसी। तो कल सुबह जो पहला मुकाबला खिलाया जाएगा, अनाब 11 नांदगांव बनाम सहारापेट मुरुड, दोनों टीम के कैप्टन अपनी टीम यहां पे हाजिर रखे। सुबह 9 बजे रिपोर्टिंग टाइम रहेगा। 9:10 पे पहली गेंद गिरेंगी विकेट पे, इस बात को नोट कर ले। और इसी बीच अंपायर जी का इशारा, बैटिंग पावर प्ले लिया गया कंटिन्यू। दूसरी ओवर 3 खिलाड़ी 30 यार्ड सर्कल के बाहर रहेंगे। अब ये देखने वाली बात होगी वो 3 खिलाड़ी 30 यार्ड सर्कल के बाहर कहां रखते हैं, क्योंकि जिस तरह का ये मैच चल रहा है, लेफ्टी बैट्समैन आशीष अभी भी क्रीज पे मौजूद है। देखना होगा यहां से दूसरी ओवर का जिम्मा लिए खुद कैप्टन मुशीर खानदेशी बॉलिंग के निशान पर। एक अच्छे गेंदबाज है, पिछले मुकाबले में मुशीर ने अच्छी गेंदबाजी की थी आखिरी ओवर में। वही मुशीर अब इस वक्त बॉलिंग के निशान पे है। फील्ड में कुछ चेंजेस करते हुए इस वक्त पावर प्ले लिया गया, बैटिंग पावर प्ले। 3 खिलाड़ी 30 यार्ड सर्कल करके बाहर रहेंगे। अगर 3 खिलाड़ियों की बात की जाए तो एक लॉन्ग ऑन पे एक खिलाड़ी तैनात किया गया है, लॉन्ग ऑफ पे एक खिलाड़ी दिख रहा है, इसी तरह एक डिप मिड विकेट रखा गया है। इस तरह की ये फील्ड की सजावट है। तो अब देखना होगा मुशीर किस तरह की गेंदबाजी करेंगे। आशीष अच्छे बल्लेबाज है, इन दिनों अच्छे फॉर्म में भी है। यहां से आशीष को चाहिए, अगर इस मैच को जीतना है, श्रृंखला में बने रहना है, तो अच्छी बल्लेबाजी करने की। क्या मुशीर अच्छी गेंदबाजी करेंगे? पहली फुल टॉस गेंद, मौका जरूर बनाए रईस गेंद के नीचे और एक आसान सा कैच। आशीष बैक टू दी पवेलियन। डीजे
थैंक यू। तो चलिए अच्छी यहाँ पे शुरुआत इस ओवर की हुई है। बैटिंग पावर प्ले में पहली ही गेंद पर लोवर फुल टॉस गेंद जरूर थे, एक अच्छा कैच देखने मिला। इसी तरह अगर दोस्तों कल के दिन की बात की जाए तो दूसरा मुकाबला खेला जाएगा मुरुड पुलिस बनाम अर्श 11 नौफिल रोहा। ये भी टीम से मैं गुजारिश करता हूं, दोनों ही टीम के कैप्टन से, कि अपनी टीम टाइम पे हाजिर रखे। 10:20 पे ये मुकाबला शुरू होगा। इसी तरह अच्छे अच्छे मुकाबले कल के दिन में भी देखने मिलेंगे। काफी टीमें कल खेलने वाली आइकॉन खिलाड़ी कल इस मैदान पे देखने मिलेंगे। चलिए फिर से एक मरतबा चलते हैं मैदान की तरफ। पहली गेंद पे कामयाबी मिलने के बाद दूसरी गेंद राइट ऑन द विकेट। इस बार देखिए अच्छी गेंद थी, अच्छे अंदाज में उसे खेला है डीप एक्स्ट्रा कवर्स के ऊपर से 1 बाउंस 2 बाउंस गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए डीजे। तो यहाँ पे देखिए स्कोर की अगर बात की जाए ना दोस्तों, इस वक्त 14 रन स्कोर कार्ड पे लग चुके हैं। दूसरी ओवर का खेल चलता हुआ, दूसरी ओवर पावर पे ले लिया गया था, जिसका भरपूर फायदा उठाने की कोशिश की आशीष ने। इस बार देखिए एक मौका जरूर बना है, क्या कैच होगा? आसान सा कैच यहाँ पे छूटा जरूर है। अच्छी फील्डिंग, वापस से अच्छा बैकअप रहा। कैच छूटने के बाद वहां पे अच्छी फील्डिंग की, अच्छा थ्रो किया दोनों ही बल्लेबाजों ने। इसी बीच एक रन आसानी से चुरा लिया। इस एक रन की मदद से स्कोर की अगर बात की जाए तो 15 रन स्कोर कार्ड पे लग चुके हैं। दूसरी ओवर प्रगति पर, दूसरी ओवर की 3 गेंदें अब तक हो चुकी हैं। अभी भी इस ओवर में 3 गेंदें आना बाकी। मुशीर फिर से एक मरतबा राइट हैंड ऑन द विकेट। इस बार और पिच गेंद आरे बल्ले से खेला जरूर है। गेंद जाती हुई डिप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के ऊपर से 6 रनों के लिए। कम ऑन डीजे। तो देखिए अच्छी बल्लेबाजी चलती हुई अब तक इस ओवर की अगर बात की जाए तो पहली गेंद पे विकेट जरूर मिला, उसके बाद एक शानदार चौका देखने मिला डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से, उसके बाद सिंगल जरूर आया, कैच छूटा था दोस्तों पिछली गेंद की अगर बात की जाए। उसके बाद सतीश पाटिल के बल्ले से एक जबरदस्त सिक्स देखने मिला। यहाँ पे देखिए ऑफ साइड द ऑफ स्टंप, गेंद बाहर निकलती हुई, अंपायर जी नाराज। व्हाइट बॉल का इशारा देते हुए इस व्हाइट की मदद से स्कोर में इजाफा होता हुआ हमारे साथी स्कोरर बताते हुए स्कोर की संख्या जा पहुंची 22 यानी 22 रन स्कोर कार्ड पे लग चुके। दूसरा ओवर प्रगति पर, दूसरी ओवर की अब तक 5 गेंदें हो चुके। इस ओवर की आखिरी गेंद खेलना जरूर, सॉरी 5 गेंदें अभी हो चुकी है। अभी भी इस ओवर की आखिरी गेंद आना बाकी है। ये गेंद अच्छी जरूर थी, खेलना चाहते थे आरे बल्ले से, गेंद का बल्ले का कोई संपर्क नहीं, गेंद जाती हुई विकेट कीपर के दस्तानों में। अच्छा ओवर चलता हुआ अब तक, अच्छी ओवर, अच्छी वापसी की है इस ओवर में। इस बार हेलीकॉप्टर जरूर चलाया है, काफी देर ऊंची गई है, गेंद हवा में है और यहाँ पे कैच हुआ ड्रॉप, एक आसान सा लॉलीपॉप कैच और गेंद चली गई बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए डीजे। अट्ठाईस रन हो चुके, 28 रन, 28 रन स्कोर कार्ड पे लग चुके हैं। तो यहां पे देखना होगा अब बची हुई 18 गेंदें और जीत के लिए 42 रनों की जरूरत है। यहाँ पे देखने वाली बात होगी अब 3 ओवर में प्रति ओवर 14 रन बनाने होंगे इस मैच को जीतने के लिए। यहाँ से रिक्वायर रन रेट की बात की जाए ना दोस्तों तो अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी, क्योंकि प्रति ओवर 14 रन आसान नहीं है इस मैदान पे। तो ये देखने वाली बात होगी, अगर आपके पास अच्छी गेंदबाजी है तो यहाँ से भी महर 11 टेम्पाला इस मैच में वापसी कर सकती है। ये ओवर पे काफी कुछ डिपेंड होगा इस मैच का। ये ओवर थोपी गई है यहाँ पे गेंदबाज मसूद गजगे को, इस ओवर में वापसी करने की क्या अच्छी बल्लेबाजी होगी।
इस ओवर में। इस बार देखिए अच्छी गेंद, अरे बल्ले से खेलना चाहते थे, गेंद का बल्ले का संपर्क नहीं, गेंद जाती हुई विकेट कीपर के दस्तानों में। जैसे ही मैं कह रहा था कि मसूद गजगे को इस ओवर के लिए लाया गया है, इस ओवर में एक मैच में आया जा सकता है। जिस तरह का ये मैच जा रहा है ना, अब तक अच्छी गेंदबाजी रही है इस टूर्नामेंट में मसूद की, तो क्या मसूद इस ओवर में अच्छी गेंदबाजी करेंगे, अपने टीम की वापसी कराएंगे यहाँ से, ये देखने वाली बात होगी। राइट मोड़ विकेट, आहा बेहतरीन गेंद, तेज तर्रार गेंद, काटा बदलती हुई अंदर की दिशा में आती हुई स्विंग होती हुई गेंद पहुंची विकेट कीपर के दस्तानों में। बेहतरीन विकेट कीपिंग भी हो रही है इस मैच में। इस मैच में अच्छी गेंदबाजी भी हो रही है, इस मैच में अच्छी बल्लेबाजी भी हो रही है। ये मैच अभी भी 50-50 है, अभी भी इस मैच में कुछ कहा नहीं जा सकता। यहाँ से अच्छी बल्लेबाजी भी है इस टीम के पास अगर आगा डंडा की बात की जाए। इस बार भी देखिए फिर से एक मर्तबा तेज तर्रार गेंद थी जिसे खेलना चाहते थे, आरे बल्ले से गेंद का बल्ले का संपर्क हुआ है या नहीं, देखना होगा। अंपायर जी का इशारा आता हुआ 22 का है, यानी गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हुआ। अच्छी गेंदबाजी अब तक इस ओवर में हुई है। मैंने पहले ही कहा था यहाँ से मकसूद को यह ओवर करना होगा, कैप्टन ने मकसूद को गेंदबाजी के जिम्मे में लाया। मसूद ने इस ओवर में अच्छी गेंदबाजी की, 3 गेंदें इस ओवर की हो चुकी है और 22 की सूरत में सिर्फ 1 रन खर्च किया। मसूद गजगे एक अच्छे उभरते हुए खिलाड़ी, ऑलराउंडर खिलाड़ी, काफी तजुर्बा भी है क्रिकेट का, अच्छी गेंदबाजी भी कर रहे हैं। हाल ही में हमने देखा था गोरेगांव का मैदान, तुड़िल का मैदान, बेहतरीन परफॉर्मेंस रहा था, मैन ऑफ द सीरीज रहे थे। वही मसूद इस वक्त बॉलिंग के निशान पे। यहाँ से बल्लेबाजी करने वाली टीम देखता होगा सतीश पाटिल एक अच्छे मूड में नजर आ रहे हैं। यहाँ से सतीश को अच्छी बल्लेबाजी करने का अगर जीजा इंटरप्राइजेस को इस मैच को जीतना है, यहाँ पे मौका जरूर बना। सतीश पाटिल बैक टू दी पवेलियन डीजे। तो कल भी अच्छे मुकाबले खेले जाएंगे। ज़ारा 11, अहमद 11 थल कल खेलते हुए दिखेंगे मैदान में दोस्तों। इसी तरह अगर बात की जाए अर्श 11, नौफिल रोहा की टीम एक मजबूत टीम है, वो भी कल खेलते हुए दिखेंगे। ऐसे बहुत से टीम कल अच्छे खेलने वाले हैं मैदान में। उरन का एक टीम है, देखना होगा कैसे मुकाबले हो गए आज के दिन में। बेहतरीन टीमें भी रही, बेहतरीन आइकॉन खिलाड़ी देखने मिले, तब देखना होगा। एक नए बल्लेबाज आए हैं बल्लेबाजी के लिए, साई एक बड़ी मछली जाल में फंसाई पिछली गेंद की अगर बात की जाए। सतीश पाटिल बैक टू दी पवेलियन। इस बार भी देखिए चेंज ऑफ पेस, धीमी गति की गेंद, खेलने का संपर्क नहीं, गेंद जाती हुई बॉडी से टकराई और वहीं पे लुढ़क गए, रन लेने का कोई चांस नहीं। इस ओवर की अगर बात की जाए तो 5 गेंदें इस ओवर में हो चुकी है और सिर्फ 22 की सूरत में दोस्तों 1 रन आया है। बेहतरीन ओवर चलता हुआ इस ओवर में आखिरी मर्तबा 1 टू गो, राइट मोड़ द विकेट। इस बार देखिए अच्छा शॉट जरूर लगाया है, क्या मौका बनेगा, अच्छी फील्डिंग जरूर रही, ट्राई जरूर किया था पर गेंद थोड़ी दूर रही खिलाड़ी से, वरना ये भी तकरीबन गेंद पहुंच गई थी खिलाड़ी के हाथों में। लेकिन किस्मत अच्छे रहे बल्लेबाज साई के, इस गेंद पर 2 रन जरूर मिले। 2 रन की मदद से स्कोर में इजाफा होता हुआ साथी स्कोरर बताते हुए स्कोर की संख्या जा पहुंची है 31 रनों पर। यहां से मसूद गजगे का स्पेल समाप्त हो चुका है। 2 ओवर में जबरदस्त गेंदबाजी रही। अब देखना होगा इस ओवर की अगर बात की जाए तो 2 रन दोस्तों इस ओवर में खर्च किए मसूद गजगे ने, अच्छी गेंदबाजी रही। विराज एक बैक टू द पवेलियन। स्कोर की अगर बात की जाए तो स्कोर वहीं पे रुका हुआ है 34 रनों पर। नए बल्लेबाज किरण जंगम बल्लेबाजी के लिए एक जबरदस्त बल्लेबाज है और रन भी काफी चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। इस बार देखिए अच्छा शॉट जरूर लगाया है, गेंद के नीचे खिलाड़ी जरूर तैनात, अच्छी फील्डिंग और जब तक फील्ड करते 1 रन जरूर चुराया दोनों ही बल्लेबाजों ने। अभी भी इस ओवर की आखिरी गेंद आना बाकी, 1 टू गो। 4 रन खर्च किए हैं अब तक माज खतीब ने इस ओवर में, आइकॉन की सूरत में इस टीम में खेलते हुए महर 11 टेम्पाला में। इस बार भी देखिए अच्छा शॉट कारपेट के सारे करक कवर ड्राइव देखने मिला, जब तक
खिलाड़ी फील्ड करते दोनों ही बल्लेबाजों ने एक रन आसानी से चुरा लिया। दूसरा रन यहाँ पे लेना चाहते हैं, रन आउट का खतरा, और यहाँ पे किरण बैक टू द पवेलियन। किसको मारा? किसको दूं? किसने मारा? हाँ हाँ, मैंने था जब मारा। तो बची हुई 6 गेंदें और जीत के लिए यहाँ से चाहिए 35 रनों की जरूरत। ऐसे में सॉरी 34 रन की जरूरत था। तो यहाँ पे पहली गेंद दौड़ रही, रईस आए हैं गेंदबाजी के लिए। 5 गेंदें और जीत के लिए 34 रनों की जरूरत है। तकरीबन ये मुकाबला यहाँ पे महर 11 टेम्पाला की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि 5 गेंदें और यहाँ से 34 रन बोले तो बहुत लंबा टारगेट नजर आ रहा है। इस बार भी देखिए अच्छी गेंद, अच्छे अंदाज में उसे खेला है, गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन की तरफ, खिलाड़ी तैनात, चकमा देती हुई गेंद निकल गई 4 रनों के लिए विवेक। थैंक यू डीजे। तो चौका जरूर आया विवेक के बल्ले से, लेकिन अभी देरी हो गई है इस मैच में। ये चौका और ये छक्का दूसरी ओवर से आना चाहिए था। अब आखिरी ओवर चल रहा है, जीत के लिए 30 रन की जरूरत है। बची हुई 4 गेंदों में ऐसे में एक सटीक यॉर्कर देखने मिला। बची हुई 3 गेंदें और जीत के लिए 30 रनों की जरूरत है। काफी दूर चला गया ये मैच। तो अब देखना होगा ये मैच। इस बार भी देखिए ऊंचाई ज्यादा है, खिलाड़ी क्या गेंद के नीचे आएंगे? नहीं, नो मैंस लाइन में आती हुई गेंद, 1 रन मिला। इस 1 रन की मदद से स्कोर में इजाफा, स्कोर जा पहुंचा 41 रनों पर। तो तकरीबन इस मैच को जीत लिया महर 11 टेम्पाला ने। बची हुई 2 गेंदें और जीत के लिए यहां से चाहिए 29 रन। इस बार भी देखिए अच्छा शॉट जरूर लगाया है। अंपायर का इशारा आता हुआ 6 रनों का, लेकिन ये देरी हो गई है छक्का आने में। इस तरह के शॉट पहली दूसरी ओवर में आना चाहिए था, पर अब मैच तकरीबन दूर निकल गया है। बची हुई आखिरी गेंद, औपचारिकता बची हुई है इस मैच की आखिरी गेंद, और इसी के साथ अच्छी गेंद, इसी के साथ इस मैच को जीत लिया महर 11 टेम्पाला। वेल प्लेड और हार्ड लक फॉर जीजा इंटरप्राइजेस अगरंडा। तो अच्छी मुकाबला जरूर हुआ। इस मैच का मैन ऑफ द मैच करार दिया गया मसूद गजगे। एक जबरदस्त ऑलराउंडर परफॉर्मेंस, मसूद ने बेहतरीन बल्लेबाजी भी की दोस्तों। 39 रन बनाए थे मसूद ने, और गेंदबाजी करते हुए शानदार गेंदबाजी की थी। पहली ओवर में 10 रन दिए थे, दूसरी ओवर में 3 रन और 1 विकेट। इसी तरह कंटिन्यू 3 6 पर